जय माता दी। दोस्तों, जिसने अपने इतिहास को भुला दिया, इतिहास उन्हें भुला देता है। हमें अपनी संस्कृति को बचा कर रखना, संस्कृति पर गर्व करना, यह बहुत जरूरी होता है। हमारी संस्कृति पर जब आघात होने लगते हैं तो दोस्तों हमारी सभ्यता मिटने लगती है, हमारा धर्म मिटने लगता है और हमारे ऊपर विदेशी आक्रांता भारी हो जाते हैं और हम फिर से गुलाम हो जाते हैं। आज मैं बात करूंगा इसी गुलामियत के बारे में कि क्या भारत फिर से गुलाम होने जा रहा है। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, पर इन बातों को यदि हम याद न रखेंगे और इन बातों पर ध्यान ना देंगे तो धीरे धीरे करके यह बड़ा एक छोटा फोड़ा जो बड़ा बन जाएगा, इसका उपचार भी बहुत कठिन हो जाता है। न जाने कितने फोड़े पैदा किए आज़ादी के बाद से। जब मुस्लिम लीग कहने लगी कि हमें अलग देश चाहिए, हम इस देश में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तब नेहरू जी ने क्या कहा, ठीक है देश ले लो पर तुम जाओ मत। हाँ, किसी को जाना है हो जाओ, बाकी शेष यहीं पे रहो, हमारा मन कैसे लगेगा। और वे बार बार कहते रहे कि नहीं, हम हिंदू के साथ रह ही नहीं सकते, हमारा तालमेल बैठ ही नहीं सकता। ये एक छोटा सा उस वक्त का फोड़ा आज भी कैंसर बना हुआ है। हमारे देश में उन्होंने जो राज्य किया, अंग्रेजों से पहले मुस्लिम ने राज्य किया, उन्होंने ना जाने क्या क्या अत्याचार किए होंगे, लेकिन फिर भी हमें अकबर महान के नाम से ही पढ़ाया जाने लगा और हम अपनी संस्कृति को भूलने लगे। कितने गुरुकुल हुआ करते थे, सब समाप्त हो गए। जितने भी देखते हैं अब मदरसे ही मदरसे बनने लग गए। फिर से ये बड़ा फोड़ा बन गया। दोस्तों, ये सब बातों का धीरे धीरे करके इलाज होगा और हो रहा है, लेकिन नए नए फोड़े फिर से जन्म लेते हैं यहाँ पर। और हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में, जब कहीं पर शाहजहां रोड, कहीं अकबर रोड, कहीं पर ना जाने जहांगीर रोड, क्या क्या रोड के नाम से उनका नाम बदलते बदलते हमें बहुत समय निकल गया, परंतु उनका नाम नहीं बदल पाए हैं अभी तक। और फिर से एक नया विवाद। दोस्तों, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वह आप सुनकर चौंक जाएंगे। हमारे यहाँ पर कोई भी सड़क बनती है, कोई भी मार्ग बनता है, उसका नाम किसी शहीद के नाम पर, किसी क्रांतिकारी के नाम पर, किसी राष्ट्रभक्त के नाम पर, किसी महान विचारक के नाम पर रखा जाता है। पर क्या ऐसा हमारे देश में क्या हुआ कि उन्हें हमारे देश में कोई क्रांतिकारी दिखाई नहीं दिया, शहीद दिखाई नहीं दिया, कोई महान नेता ही दिखाई नहीं दिया, कोई विचारक ही दिखाई नहीं दिया, कोई राष्ट्रभक्त ही दिखाई नहीं दिया कि हमारे देश में तेलंगाना राज्य में डोनाल्ड ट्रंप के नाम से सड़क का नाम रख दिया गया।
डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। एवेन्यू का अर्थ होता है चौड़ी सड़क जिनके इर्द गिर्द में बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। देखने में वे ऐसा लगता है जैसे हम किसी रमणीक स्थान पर से गुजर रहे हैं। उस रोड का नाम तेलंगाना में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। विश्व में जब आप दृष्टि डालेंगे दोस्तों, तो विश्व में कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम से कोई सड़क नहीं मिलेगी। हाँ, कनाडा में एक रोड जरूर है, उसका नाम भी केवल ट्रंप रोड है। पर ट्रंप रोड से बचाव हो जाता है कि ट्रंप तो किसी का भी नाम हो सकता है, ट्रंप तो किसी के नाम से भी हम उसे जान सकते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से रोड का होना भारतीयता को फिर गुलामियत की तरफ ले जाता है कि हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं। ये दर्शाता है कि हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हमने स्वतंत्रता पाई थी और आज हम इस स्वतंत्रता को कायम नहीं रख पा रहे हैं और हमारे पास हमारे क्रांतिवीरों के नाम नहीं। हम केवल फिर उसी गुलामियत में जकड़े हुए हों, हमारे ऊपर बेड़ियां डली हुई हों, हमारे ऊपर कोई शासन करने वाला, हमारे को हुक्म देने वाला होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू तेलंगाना में 24 जून 2026 को अभी उसका उद्घाटन आधिकारिक रूप से हुआ। हालांकि इसका उद्घाटन तो उससे पहले दिन ही हो गया था, 23 जून को ही, पर 24 जून को यह आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। दोस्तों, इससे ज्यादा हमारे साथ नाइंसाफी और क्या हो सकती है। दोस्तों, यदि आप इस बात को गहराई से सोचेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और हमारे देश में फिर यह सड़क का नाम रखने वाला कौन है। दोस्तों, ये है कांग्रेस के ही नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। दोस्तों, अब आप सोचिए कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। हम अपनी सड़कों का नाम हटा नहीं पाए जो पहले गलत लिखे हुए थे। ये नए नए विवाद फिर से पैदा करके देश को एक नई समस्या में फिर झोंक दिया जाता है। एक ही तो है जो कनाडा में ट्रंप रोड बनाई गई है। उस ट्रंप रोड बनने से ही आज डोनाल्ड ट्रंप उसे 51वां राज्य बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, ट्रंप रोड है ना वहां पर, तो फिर ये हमारा ही 51वां राज्य है। और दोस्तों, किसी दिन उनके मन में आया तो भारत को भी वे 52वां राज्य बताने लगेंगे, क्योंकि यहां पर भी तो डोनाल्ड ट्रंप रोड है। दोस्तों, इस प्रकार की मानसिकता वाली जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके आप मंसूबे को भली भांति समझ सकते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी।